नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लद्दाख में प्रदर्शनकारियों के नेता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद किया। इस दौरान एक युवक ने जेल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी नेता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। इसी बीच शनिवार सुबह जेल के बाहर एक व्यक्ति तिरंगा लेकर पहुंचा और भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। यह व्यक्ति सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहा था और कह रहा था कि सोनम वांगचुक देशभक्त है। उसने यह भी कहा कि लेह और लद्दाख के सभी नागरिक देशभक्त हैं, जिन्होंने कारगिल की घुसपैठ के बारे में भारतीय सेना को जानकारी दी। प्रदर्शनकारी ने अपना नाम और पता सुजानगढ़ निवासी विजय पाल बताया। पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया और मामले की जांच जारी है। इस घटना के दौरान जेल परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं और स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बाधित है। यह चौथा दिन भी कर्फ्यू जारी रहा और स्कूल व शैक्षणिक संस्थान बंद है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए। है, दुकानदार आदमी हूँ और काफी समय पहले मैंने कोई YouTube पर सामने एक वीडियो आया तो मैंने देखा अभी ये आदमी जो सोनम वांगचुक है ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात को जब इंसान भूख हड़ताल करता है, आमना अनशन जैसा करता है, इसका मतलब वो बात हर तरह से ये चाहता है कि वो शांति की कीमत पर अपना बलिदान भी देने को तैयार है। और आज उस भाई पर ये कह रहे हैं कि उसके कारण हिंसा भड़की। जो आदमी कई दिन भूखा इसलिए रहता है कि भाई मेरी बात सरकार सुने, क्या वो ये चाहेगा कि उसके कारण कोई बात भड़के? जो व्यक्ति गांधी के नक्शे कदम पर इस रूप में चलता है कि वर्तमान का इस रूप में भगत सिंह है कि वो लोगों के दिल में है। कितने लोग उसका नाम नहीं जानते, पर जैसे जैसे जानेंगे इस जोधपुर की धरती से वैसे वैसे वो उनके बारे में मालूम करेंगे कि आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन। कोई उनको 3 इडियट से पहचानेगा, कोई उनको इससे पहचानेगा कि ये वो आदमी है जिसने देश की सेना के लिए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला टेंट बनाया। कोई इस बात से पहचानेगा कि ये आदमी वो आदमी है जो यदि चाहता तो उग्र आंदोलन के रूप में लेह और लद्दाख की जनता का नेतृत्व कर सकता था। लेकिन अभी मैं रास्ते में आया ट्रेन से तो एक बात पास में एक फौजी भाई बैठे तो उन्होंने बताया कि मेरे लेह में पोस्टिंग रही है। वहां के लोग बहुत देशभक्त हैं, वहां के लोग बहुत अभाव से ग्रस्त हैं, बहुत प्रकृति से सामना करते हैं और उतने ही ज्यादा संगठित भी हैं। यदि एनआईए पे विश्वास नहीं किया आपको जब वो एनआईए ने मुझे तो कोई कारण रहा होगा ना। देखो सर, ये है कि निश्चित रूप से मुझे एनआईए पर 100% विश्वास है, तो लेकिन मुझे उससे ज्यादा विश्वास देश के संविधान पर है। एनआईए में सर इंसान है, वो बिक सकते हैं। एनआईए में इंसान है, वो डर सकते हैं। एनआईए में इंसान है सर, वो बरगलाए जा सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है। ये बात है सर, इसलिए मेरा देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। तो आपको लगता है कि देश की सबसे सर्वोच्च एजेंसी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखती है वो इतनी बड़ी गलती कर सकती है? सर देखिए, पुलवामा एनआईए के बाद हो गया, पहलगाम हो गया, हमारे सीडीएस साहब की डेथ हो गई, तो सर एनआईए तो इंसानों की संस्था है, लेकिन न्यायपालिका एक सिस्टम है। हमें भरोसा है वहां से न्याय मिलेगा। हमारे देश का न्यायपालिका भी जीवित है, हमारे देश के बहुत सारे नेता और सारी जनता जीवित है। हमें भरोसा है निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन सर अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत है सर? आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिस तरह से आपने कदम बढ़ाया और ये आंदोलन करने की आप चेतावनी दे रहे हैं। देखिए सर, गिरफ्तारी की जहां तक बात है न, तो सर देखो, फांसी चढ़ाना अंतिम बात होती है। और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत साल पहले कहा था, जब मैं आरएसएस में प्रचारक था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राजस्थान प्रदेश सह मंत्री था, तब कहा था कि यदि बेटा भगत सिंह बने तो क्या चाहिए। तो सर निश्चित रूप से मुझे गर्व होगा कि अगर मुझे भी किसी देशभक्त का साथ देते हुए जेल का मौका मिला तो उन भाई के साथ मैं भी कुछ दिन बिता लूंगा। मेरे साथ जो घरवाले के साथ, दुकान के साथ और अपने रोज के लफड़ों में तो रोज ही बिताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर विजय पाल नाम है, सुजानगढ़ से।